नमस्कार। आज दिनांक 12 नवंबर 2023, दिन रविवार, शुभ दिन। वर्ष में एक बार आने वाला दीपावली के त्योहार का दिन। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन में, नेतृत्व में, लगता है वो अभी जुड़ी नहीं है। मैं आदरणीय हर्ष जी से अनुरोध करता हूँ, आए आज की योग साधना आरंभ कराएं। आपका स्वागत है आदरणीय हर्ष जी। हरिओम जी। हरिओम गुप्ता जी। और सभी साधकों को मेरा सादर अभिनंदन। आज दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, बहुत सारी खुशियां लेकर आए सभी के जीवन में। आज की साधना शुरू करते हैं सूक्ष्म अभ्यास से। उसके लिए दोनों पैर सीधे करें, एड़ी पंजे घुटने मिलाएं, दोनों हाथ अपने कमर के पीछे, रीढ़ बिल्कुल सीधी, पंजों को बाहर की ओर ताने, सांस भरते हुए पंजे अपनी ओर, अपनी ओर अधिक से अधिक खींचें पंजों को। पुनः सांस खाली करते हुए बाहर की ओर, दोहराएं इसी को। भरते हुए सांस अपनी ओर और सांस खाली करते हुए बाहर की ओर। पूरे खिंचाव ठहराव के साथ पंजों को आगे पीछे। मध्य में आए, पंजों को मध्य में लेकर आए और दोनों पंजों को एक साथ दाईं तरफ ले जाएं। दाएं पैर की छोटी उंगली लगाएं आसन पर। मध्य में आते हुए बाईं तरफ, बाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगाएं, लेकिन अपने घुटने ना उठे बीच में से। फिर से एक बार दाईं तरफ, बाईं तरफ, पुनः एक बार दाईं तरफ, बाईं तरफ। मध्य में लाते हुए पंजों को एक साथ गोलाकार घुमाएं। दोनों पैरों की एड़ियां हमारी आसन पर रहें, घुटने हमारे आसन पर रहें। सिर्फ पंजे गोलाकार घूमते हुए, रीढ़ बिल्कुल सीधी। विपरीत दिशा में भी घुमा लें, जिस दिशा में घुमा रहे थे उससे विपरीत। आ जाए वापस। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। दाईं टांग को मोड़ें, दाएं पैर के पंजे को बाईं जंघा मूल पर रखें। दोनों हाथों से घुटने के नीचे पकड़ बनाएं। रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें, सांस भरें और घुटने से पेट को दबाएं अच्छे से। भरी हुई सांस में घुटने से पेट को, दाएं घुटने से पेट को दबाने पर हमारा लीवर प्रभावित होता है। सांस खाली करते हुए घुटने को आसन से लगाएं। दोहराएं फिर से इसी को ही। भरते हुए सांस घुटने से पेट को दबाएं।
सांस खाली करते हुए घुटना आसन पर। एक बार और दोहराएं इस क्रिया को। सांस भरते हुए दाएं घुटने से हमारा पेट दबा हुआ, भरी हुई सांस में, और सांस खाली करते हुए घुटना आसन पर। दोनों हाथों से दाएं पैर के पंजे को पकड़े और घुटने को चलाएं ऊपर नीचे, अर्ध तितली आसन। दायां पैर सीधा करें। यही क्रिया बाई तरफ से। बाई टांग को मोड़े, बाएं पैर के पंजे को दाई जगह पे रखें, दोनों हाथों से घुटने नीचे पकड़ बनाए, बाएं घुटने के नीचे। सांस भरे और दबाएं घुटने से पेट को। बाएं घुटने से अपने पेट को दबाते हैं तो हमारा पेनक्रियास प्रभावित होता है। सांस खाली करते हुए घुटने को आसन पर लगाएं। उन्हें सांस भरें और दबाएं फिर से। सांस खाली करते हुए घुटना आसन पर। एक बार फिर से सांस भरें अच्छे से और दबाएं घुटने से पेट को अच्छे से। और सांस खाली करते हुए घुटना आसन पर। दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़े और चलाएं घुटने को ऊपर नीचे अधिक से अधिक। बायां पैर भी सीधा करें। दोनों टांगों को मोड़ते हुए तितली आसन के लिए आए। दोनों पैरों के तलवों को मिला लें आपस में। पैरों की एड़ियों को अपने शरीर के निकट से निकट रखें। रीढ़ बिल्कुल सीधी। दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ें और चलाएं घुटनों को ऊपर नीचे अधिक से अधिक। करते रहें तितली आसन। बहुत ही लाभदायक है तितली आसन। हमारे जंघाओं के जोड़ खोलने के लिए बहुत ही लाभदायक, जो कि हमारा बहुत ही स्टिफ पोर्शन होता है जंघाओं का जोड़। और जिनका पद्मासन नहीं लगता है उसमें भी सहायक। आ जाए धीरे धीरे वापिस। दोनों पैर सीधे। एक लंबी गहरी सांस भरे और छोड़े, और पद्मासन लगाएं सभी साधक। दाएं पैर की एड़ी बाई जंघा पर, बाएं पैर की एड़ी दाई जंघा पर। दोनों घुटने नीचे आसन पर लगे हुए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। नाभि को अंदर दबाते हुए अधिक से अधिक श्वास को बाहर करें।
ढीला छोड़े नाभि को, धीरे धीरे श्वास को भरें, कंठ तक श्वास भरें, मूल बंद लगाएं, आंतरिक कुंभक में रुकें। जब रुकना मुश्किल लगे तो धीरे धीरे ही श्वास को बाहर कर दें। अधिक से अधिक श्वास बाहर करने पर बाह्य कुंभक में भी रुकें। इसी क्रिया को दोहराते रहें। हमारे पेट, हृदय और कंठ तक अधिक से अधिक श्वास को भर लें। आंतरिक कुंभक में अपनी अपनी क्षमता अनुसार रुकें। जब रुकना मुश्किल लगे तो धीरे धीरे ही श्वास को बाहर करते हुए बाह्य कुंभक में भी रुकें। लंबी व गहरी श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे भरें श्वास को, देर तक भरें श्वास को। श्वास को इतना अधिक भरें कि हमारा पेट, हमारा मध्य भाग, हमारा सीना फूल जाए, और श्वास खाली करें तो नाभि रीढ़ मूल से लग जाए। हमारे जीवन का आधार हमारी श्वासें। प्रयास यही करें, जितनी देर में श्वास भरते हैं रोकने के बाद उतनी ही देर में खाली करें, जिससे कि हमारा श्वास प्रश्वास समान रूप से चलने लग जाए। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए अपनी श्वासों को सामान्य करें। जब श्वास बाहर आ रही हो तो अपनी श्वास को सामान्य करके रुकें। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र एक साथ मिलकर भरे लंबी गहरी श्वास। ओम। लंबी गहरी श्वास भरें। ओम। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भरें। ओम।
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़कर अपने ईश्वर को नमन करें। धन्यवाद करें अपने ईश्वर को आज का दिन दिखाने के लिए। दोनों हाथ खोलें, पद्मासन खोलें, दोनों पैर सीधे करें, दोनों हाथ घुटनों पर कर घुटना चालन कर लें। अपने पंजों को भी दाएं बाएं कर सकते हैं। पद्मासन लगाने से जो हमारा रक्त बाधित होता है उसको सामान्य बनाने के लिए दोनों टांगों को मोड़ एक साथ और आ जाए कागासन में। कोशिश दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लें और बैठें कागासन में। कागासन में बैठे तो कोशिश करें हमारे दोनों नीचे पैर भी मिले हों और हमारे घुटने भी मिले हों और अधिक प्रभाव लेने के लिए। दोनों हाथ सामने की तरफ लाएं, पंजों के बल आएं और अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में 4-5 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथ सामने की तरफ लाएं, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, खींचे उंगलियों को अपनी ओर। कोहनियां बिल्कुल सीधी रखें, गर्दन बिल्कुल सीधी, उंगलियों को अपनी ओर खींचें। नीचे लाएं उंगलियों को, कलाइयों के जोड़ से उंगलियों को नीचे मोड़ें। कलाइयों के जोड़ को प्रभावित करते हुए फिर से ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे, सांस भरते हुए फिर से हमारे हाथों की उंगलियां ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे। मध्य में लाएं दोनों हाथों को, अंगूठे को अंदर करें, मुट्ठी बनाएं, खोलें मुट्ठी। इस बार मुट्ठी बनाएंगे लेकिन अंगूठा अंदर नहीं करेंगे, अंगूठा ऊपर रखेंगे। दबाएं हाथों की उंगलियों से अपने हथेलियों को, खोलें फिर से मुट्ठी। पुनः एक बार अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं। इस बार उंगलियों से अंगूठे पर दबाव डालते हुए फिर मुट्ठी खोलें। एक बार फिर से मुट्ठी बनाएंगे लेकिन अंगूठा बाहर करके, फिर से मुट्ठी खोलें, फिर अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं और अपनी कलाइयों को गोलाकार चलाएं, घुमाएं गोलाकार। कोहनियां बिल्कुल सीधी रखें, कोहनियां ना मोड़ें। कंधों के जोड़ हमारे अच्छे से प्रभावित होते हुए, कलाइयां हमारी अच्छे से प्रभावित होती हुई विपरीत दिशा में घुमाएं। आ जाए वापिस, दोनों हाथ नीचे ले आए। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। फिर से दोनों हाथ सामने की तरफ लाएं, हथेलियों को ऊपर की ओर, उंगलियां अंगूठे मिलाएं। उंगलियां अंगूठे को मिला लें और अपने कंधों पर रखें। आगे से दोनों कोहनियां मिलाएं, स्कंद चालन, और अपने कोने को गोलाकार घुमाएं। महसूस करें अपनी आंखों से हमारे कंधों के जोड़ कितने अच्छे से इस समय प्रभावित होते हुए।
कोशिश करें कि आगे आए तो दोनों कोहनियां मिल जाएं, पीछे जाएं तो दोनों हाथों की हथेलियां मिल जाएं, दोनों हाथों के पृष्ठभाग मिल जाए। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। आ जाए वापिस, दोनों हाथ नीचे। पुनः एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। ग्रीवा चालन। जिनको सर्वाइकल की शिकायत है वो अपनी गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, मत्थे में रखेंगे। आंखें बंद हमारी। सांस को बाहर निकालते हुए अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। अपनी ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं। सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर, अधिक से अधिक पीछे मोड़ें गर्दन। सांस खाली करते हुए आगे की ओर। सांस भरते हुए फिर से पीछे की ओर। आगे सांस खाली करते हुए। सांस भरते हुए पीछे की ओर। मध्य में लाएं गर्दन को। सांस भरते हुए गर्दन को ले जाएं दाईं तरफ, थोड़ी को दाएं कंधे से भी पीछे निकालें। अधिक से अधिक दाईं तरफ पीछे की ओर देखने का प्रयास। सांस खाली करते हुए मध्य में, भरते हुए बाईं तरफ। दाईं तरफ। बाईं तरफ। दाईं तरफ। बाईं तरफ। मध्य में ले आए गर्दन को। आप बहुत धीरे धीरे गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। नीचे लाएं, दाईं तरफ लेकर जाएं, ऊपर, बाईं तरफ। पीछे जाए तो गर्दन अधिक से अधिक पीछे जाए। दाईं तरफ जाए तो दाएं कंधे से लगे। बाईं तरफ जाए तो थोड़ी हमारी बाएं कंधे से लगती हुई जाए। 3 बार करने के बाद विपरीत दिशा में कर लें। नीचे, फिर बाएं, फिर ऊपर, फिर दाएं। 3 बार करने के बाद सब मध्य में आ जाएं। अपनी सांसों को सामान्य कर लें। ताड़ासन के लिए दोनों पैर मिलाएं, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं, सामने की तरफ लाते हुए, और धीरे धीरे ले जाएं ऊपर। हथेलियों को रुख ऊपर की ओर करते हुए। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई। खींचे दोनों, सामान्य सांस में खींचे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर। सांस भरें और पंजों के बल आ जाए। एड़ियों का स्पर्श हटा दें आसन से। दृष्टि को रखें अपने आसन पर, नीचे की तरफ देखें तो बैलेंस बनाने में ज्यादा सुविधा रहती है। रुकें। सांस खाली करते हुए वापस आए और दोनों हथेलियों को अपने सिर पर रख लें। फिर एक ताड़ासन के अभ्यास के लिए एक बार फिर से दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ताने। सांस भरें और अपने दाईं तरफ झुकें।
दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई रहें। अधिक से अधिक दाईं तरफ झुकने का प्रयास। कमर बाईं तरफ, कमर पर पड़ने वाले दब खिंचाव को महसूस करें। सांस खाली करते हुए मध्य में आए। भरते हुए सांस बाईं तरफ। इस बार कमर पर दाईं तरफ पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करें। मध्य में आए। एक बार फिर से खींचे दोनों हाथों को ऊपर की ओर। अपने हाथों की पकड़ को छोड़ें। दाएं बाएं से दोनों हाथों को धीरे 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 नीचे ले आए। उन्हें एक बार लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अपनी सांसों को सामान्य कर लें। सूर्य नमस्कार के लिए अपने अपने आसन के अगले भाग में आ जाएं। 1/3 आसन आगे, 2/3 आसन पीछे। दोनों पैरों की एड़ियां मिलाएं, पंजे खोलें। दोनों हाथों को जोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में लाएं, प्रणाम मुद्रा। आंखें बंद। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर, हमारे दोनों भुवों के मध्य। सर्व व्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु हरणम। मेरी सब व्याधियों का नाश हो, मेरी अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी प्रार्थना सूर्य भगवान से मंत्र द्वारा करते हुए। पहले मंत्र मैं बोलूंगी, मेरे बाद आप बोलिए। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को आगे की तरफ से खोलते हुए दोनों भुजाएं ले जाएं ऊपर। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई। उंगलियां अंगूठे मिले हुए हाथों के, हथेलियों का रुख सामने की ओर। सांस भरें और गर्दन और कंधों सहित भुजाओं को पीछे की ओर प्रभावित करें। मोड़े पीछे से हल्का। कंधे, भुजाएं, गर्दन, तीनों चीजें एक साथ। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। सांस खाली करते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। अगर कमर दर्द की शिकायत हो तो ना झुकें, मध्य में रुकें, बाकी सभी लोग झुक जाएं। दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं। सांस को और अधिक बाहर निकालें और माथे को भी ले जाएं घुटने के नजदीक से नजदीक, लेकिन घुटने बिल्कुल सीधे। पाद हस्त आसन। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। 20 उंगलियां हमारी एक सीध में। सांस भरते हुए दायां पैर पीछे ले जाएं। दाएं टांग अधिक से अधिक पीछे खींची हुई। दाएं पैर का पंजा खड़ा हुआ, दायां घुटना आसन से थोड़ा सा ऊपर। बायां पैर हमारे दोनों हाथों के बीच में। गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई। गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, अश्व संचालन की स्थिति। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, हमारे जनेंद्रिय से थोड़ा सा ऊपर। श्वास खाली करते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं, पर्वतासन की स्थिति। हथेलियों पर दबाव बनाते हुए अपने शरीर को धकेलें पीछे की ओर अधिक से अधिक, और अपनी चोटी वाले भाग को अधिक से अधिक आसन की तरफ लाएं। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, हमारी चोटी के मध्य बिल्कुल। अपनी एड़ियां भी लगाएं आसन पर, जिससे हमारी पिंडलियों पर मीठा मीठा इसका दर्द होता है। सांस भरते हुए एक सीधी सरल रेखा में आए। पूरे शरीर का भाग इस समय हमारी हथेलियों पर और पीछे पैरों के पंजों पर। हमारी कंधे, कलाइयां, कोहनियां, जंघाएं सभी मजबूत बनती हुई। सांस खाली करते हुए अष्टांग नमन। दोनों घुटनों को लगाएं आसन पर, अपने वक्षस्थल को लगाएं, माथे को लगाएं। कोहनियां हमारी खड़ी हुई, दोनों हथेलियां आसन पर लगी हुई। हमारे शरीर के 8 अंग आसन पर लगे हुए। नाभि वाला भाग थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखें। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास भरते हुए अपने शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर स्विंग करते हुए भुजंगासन की स्थिति में आए। कोहनियां पूरी खोल दें। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं।
पीछे से दोनों पैरों के पंजे मिले हुए और खड़े हुए पंजे। ध्यान मूलाधार चक्र पर। भुजंगासन की स्थिति। अपने पैरों की उंगलियों पर दबाव बनाते हुए फिर से पर्वतासन की स्थिति में आए, श्वास खाली करते हुए। धकेलें फिर से अपने शरीर को अधिक से अधिक पीछे की ओर। अपने शरीर का मध्य भाग ऊंचा उठाएं। श्वास भरते हुए दायां पैर आगे ले आए। दायां पैर हमारा दोनों हाथों के बीच में, बायां टांग पीछे खींची हुई। 15 उंगलियां एक सीध में रखने का प्रयास। श्वास खाली करते हुए दूसरा पैर भी आगे ले आए, दोनों घुटने सीधे कर दें। दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं। माथे को ले जाएं अधिक से अधिक घुटने की तरफ। श्वास भरते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे सीधा करते जाएं, कमर से। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई ऊपर जाएं। भरी हुई श्वास में गर्दन, कंधे, भुजाएं पीछे की ओर प्रभावित करें, मोड़े हल्का सा पीछे की ओर। श्वास खाली करते हुए वापस नमस्कार की मुद्रा। सूर्य देव की विदाई मंत्र के साथ। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथों को दाएं बाएं से खोलते हुए नीचे ले आए। दिशा परिवर्तन करें, अपने अपने आसन पर बैठें और सामने की तरफ सिर करके लेट जाएं। लघु विश्राम। शवासन। दोनों पैरों में हल्का सा फासला। दोनों हाथ हमारे कमर से 4-5 इंच की दूरी पर। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, मुट्ठियां आधी खुली आधी बंद। आंखें कोमलता से बंद। अपनी श्वासों को सामान्य करें। एक लंबी गहरी श्वास भरें। लंबी गहरी श्वास छोड़ें। फिर से एक लंबी गहरी श्वास श्वास भरें। श्वास को खाली करें। मन की आंखों से अपने शरीर को निहारें। सूर्य नमस्कार के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करें बंद आंखों से। सूर्य नमस्कार के 7 आसन, 12 स्थितियां मन ही मन दोहराएं और एक एक करके उसके प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करते जाएं। दोनों पैर मिलाएं। सुप्त ताड़ासन के लिए दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजों को तान लें। दोनों हाथों को तानते हुए धीरे धीरे सिर के पीछे ले जाएं। हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन से लगा हुआ। दोनों हाथों में कंधों के बराबर दूरी, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिली हुई रहें। श्वास भरें। नाभि को केंद्र मानते हुए ऊपर का भाग ऊपर, नीचे का भाग नीचे खींचें। लगाएं विपरीत दिशा में जोर। हड्डियों के समस्त जोड़ इससे प्रभावित होते हुए। श्वास खाली करें, ढीला छोड़ें अपने शरीर को। यहीं से नावासन का अभ्यास लेते हुए दोनों हाथ हमारे दोनों सिर के पीछे ही हैं। श्वास भरते हुए दोनों मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पर उठाएं और रीढ़ के बल दोलन शुरू करें। जब हम पीछे की ओर आए तो हमारे दोनों मिले हुए पैर, दोनों मिले हुए पंजे आसन पर लग जाएं। आगे की ओर जाएं तो दोनों मिले हुए हाथ हमारे पैरों के पंजों से आगे निकल जाएं। अपनी रीढ़ की समस्त गोटियों को प्रभावित करते हुए सभी साधक। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग हमारी रीढ़, उसको लचीला बनाते हुए।
आ जाएं धीरे धीरे वापस अपनी अपनी क्रिया पूरी करते हुए। सामने की ओर मुंह करके बैठें। दोनों पैरों को हल्का सा खोलकर, दोनों हाथ अपने कमर के दाएं बाएं रखकर पीछे की ओर, आंखें बंद करके इसके प्रभाव को महसूस करें, नाव आसन के प्रभाव को, और अपनी सांसों को सामान्य करें। एक लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, सांसों को सामान्य कर लें। गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए दोनों पैर मिलाएं, दाई टांग को मोड़ें और दाएं पैर की एड़ी को अपनी बाई जंघा मुंह के नीचे से निकालते हुए उसके ऊपर बैठ जाएं। दाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएं। हमारे दोनों घुटने इस समय मिले हुए, एक घुटना मुड़ा हुआ, एक घुटना सीधा। बाएं घुटने को, बाएं टांग को मोड़ें और इस प्रकार घुटने के ऊपर घुटने को ले आए। हमारे बाएं पैर का जो पंजा है वो हमारी दाई जंघा के पास लगा हुआ, और हमारा घुटने के ऊपर घुटना, बायां घुटना हमारा ऊपर है। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ले जाएं ऊपर, खींचे ऊपर की ओर, रीढ़ को और भी सीधा करें। श्वास खाली करते हुए बाएं हाथ को पीछे मोड़ें, दाएं हाथ को भी नीचे से ले जाएं कमर पर। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं, जहां तक ले जा सकते हैं कोशिश जरूर करें। गर्दन को सीधा करें बिल्कुल। अब श्वास भरें एक बार, लंबी गहरी श्वास भरें, रुकें कुछ पल, श्वास खाली करें, एक बार फिर से श्वास को भरें, श्वास खाली करें। अब श्वास भरते हुए अपने हाथों की पकड़ को छोड़ें और बाई भुजा को फिर से ऊपर की ओर खींचें और श्वास खाली करते हुए नीचे ले आए बाई भुजा। दोनों घुटनों को भी खोल दें, दोनों पैर फिर से सीधे सामने की ओर। यही क्रिया बाई तरफ से। बाई टांग को मोड़े, बाई पैर की एड़ी को दाई जंघा के नीचे से निकालते उसके ऊपर बैठ जाएं, बाई पैर की एड़ी पर बैठ जाएं। दाई टांग को भी मोड़े, इस प्रकार के घुटने के ऊपर घुटना आ जाए हमारा। गौ के मुख की तरह हमारे शरीर की स्थिति। इस समय हमारा दायां घुटना ऊपर है, तो श्वास भरते हुए दाई भुजा को ले जाए ऊपर, खींच एक बार फिर से ऊपर की ओर भरी हुई श्वास में, जिससे हमारी रीढ़ बिल्कुल तन जाए, सीधी हो जाए। श्वास खाली करते हुए दाई भुजा को पीछे मोड़े, बाएं हाथ को भी पीछे से लाते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें आपस में, गर्दन सीधी करें बिल्कुल। श्वास भरें और श्वास खाली करें। उन्हें एक बार श्वास भरें, अच्छे से श्वास भरें अपने फेफड़ों में, रुकें, भरकर श्वास, और श्वास खाली कर दें। श्वास को भरें, फिर से पकड़ को छोड़ते हुए दाई भुजा को फिर से ऊपर की ओर खींचें। श्वास खाली करते हुए दायां हाथ आगे से ले आए, दोनों टांगे भी सीधी कर दें। दोनों हाथ अपने दाईं तरफ रखते हुए पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। सभी साधक वज्रासन में पीछे से दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, हमारा पृष्ठ भाग एड़ियों के बीच में, तो आगे से दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हथेलियां हमारे घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। आंखें बंद करके गोमुख आसन के प्रभाव को महसूस करें। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जो खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। 5 मिनट वज्रासन में बैठना खाना खाने के बाद बहुत जरूरी है, जिससे हमारा पाचन निष्कासन अच्छा बनता है। साथ ही साथ हमारी पिंडलियां दबती हैं, तो हमारा रक्त का प्रवाह सिर की ओर होने लग जाता है, हमारे हृदय की ओर होने लग जाता है। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें।
परिघ आसन, उसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों के बल खड़े हो गए, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ। अब दाएं पर टांग को दाईं तरफ खोलें, अधिक से अधिक दाईं तरफ लेकर जाएं। सिर्फ हम बाएं घुटने पर इस समय खड़े हैं। दायां पैर को दाईं तरफ खोल दें। दायां हाथ भी हमारे दाएं घुटने के ऊपर है। श्वास भरते हुए बाईं भुजा को ले जाएं ऊपर। भरी हुई श्वास में बाईं भुजा को खींचे ऊपर की ओर, कान से लगाकर रखें। खींचे ऊपर। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे कमर से दाईं ओर झुकते जाएं, झुकते जाएं। हमारा दायां हाथ भी धीरे धीरे नीचे जाता हुआ पैर के टखने तक चला जाएगा। अधिक से अधिक झुकें। रुके कुछ पल। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस। बाईं भुजा को नीचे ले आए। दाएं पैर को वापस, दाएं घुटना को भी सीधा कर दें। फिर से घुटनों के बल आ जाए। यही क्रिया बाईं तरफ से। बाएं पैर को बाईं तरफ खोलें, अधिक से अधिक खोलें बाईं तरफ। बायां हाथ हमारे बाएं घुटने के ऊपर। श्वास भरते हुए दाईं भुजा को ले जाएं ऊपर। भरी हुई श्वास में खींचें ऊपर की ओर। श्वास खाली करते हुए कमर से धीरे धीरे बाएं बाईं तरफ झुकें। झुकते जाएं अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। बायां हाथ हमारे बाएं टखने तक पहुंच जाएगा। रुकें कुछ पल, कमर पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें, दबाव को, खिंचाव को। श्वास भरते हुए धीरे धीरे फिर से वापस। एक बार फिर से दाईं भुजा को ऊपर खींचे श्वास भरी हुई में, और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे दाएं हाथ को नीचे ले आए। बायां पैर भी सीधा कर दें। फिर से दोनों घुटनों को मिलाते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में बैठे एक बार फिर से। आंखें बंद करके इसके प्रभाव को महसूस करें। कमर पर एक तरफ खिंचाव, एक तरफ दबाव पड़ते हुआ से। उत्तान मंडूकासन, उसके लिए दोनों घुटनों को हल्का सा खोल लें। दाईं भुजा को ले जाएं ऊपर, और इसको मोड़ते हुए दाईं हथेली को बाएं कंधे पर रखें। बाईं भुजा को ले जाएं ऊपर, इसको मोड़ते हुए बाईं हथेली को दाएं कंधे पर रखें। दोनों हथेलियां बाहरी विपरीत कंधों पर। श्वास भरें और ताने अपनी रीढ़ को सीधा करें, गर्दन को बिल्कुल सीधा करें भरी हुई श्वास में। और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। सभी लोग आगे की ओर झुकते जाएं। कोशिश करें अपने माथे को आसन से लगाने की, लेकिन ध्यान रहे हमारा पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों से लगा हुआ रहे। झुके आगे की ओर। रुक जाए कुछ पल झुककर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। बाईं भुजा को पहले सीधा करें, नीचे लाएं बाईं भुजा को, फिर दाईं भुजा ऊपर की ओर सीधी करें, उसको भी नीचे ले आए। दोनों घुटनों को मिला लें। फिर से वज्रासन में बैठे एक बार। सिंह क्रिया भी कर लेते हैं आज यहीं पर वज्रासन में। फिर से दोनों घुटनों को खोल लें सिंह क्रिया के लिए। दोनों हाथों को अपने घुटनों के बीच में रखें, हथेली को रुख अपनी ओर करते हुए। कमर को अधिक से अधिक झुका लें नीचे की ओर। गर्दन को ऊपर सीधा रखें। सिंह क्रिया दो चरणों में करेंगे। पहले चरण में अपनी दृष्टि को रखेंगे नासिका के अग्रभाग पर, और दूसरे में अपनी दृष्टि को रखेंगे अपने आज्ञा चक्र पर। तो एक बार नासिका के अग्रभाग पर रखने के लिए अधिक से अधिक श्वास भरें, जीवा को बाहर निकालें,
दृष्टि को रखें नासिका के अग्रभाग पर और गले से मधुर स्वर निकालें। इस बार दृष्टि को रखेंगे आज्ञा चक्र पर। एक बार फिर से श्वास को भरें, जीवा को बाहर निकालें, दृष्टि को आज्ञा चक्र पर ले जाएं और फिर से गले से मधुर स्वर निकालें। आ जाए सभी साधक धीरे धीरे वापिस, दोनों घुटनों को मिला लें, दोनों हाथों से धीरे धीरे अपने गले की मालिश कर लें, नीचे से ऊपर की ओर, दाएं से बाएं कर लें। गले में जो सलाइवा इकट्ठा हो उसको सटक लें अपने अंदर। हकलाने की समस्या सिंहासन से दूर होती है। दोनों हाथों को आगे की ओर लाते हुए पैरों को पीछे से खोलते हुए शिथिलासन में आ जाए। शिथिलासन ले लें दाई तरफ से, दाएं कान पर, दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां पैर बायां हाथ मुड़ा हुआ, दायां कान भी आसन से लगा हुआ। आगे के आसन के लिए आदरणीय सोनिया जी। हरिओम सोनिया जी। हरिओम जी। सभी साधकों को मेरा नमस्कार।